बीजेपी भी 5 साल यहाँ पे आमदार थी, बीजेपी की भी, और नितिन राउत साहब की, तो दोनों के कार्यकाल का आप देख लो कि उनके 5 साल में कितना काम हुआ और नितिन राउत साहब के 5 साल में कितना काम हुआ, तो आपको ज़मीन और आसमान का डिफरेंस दिखेगा। ये जो पीछे है ये हमारे हैं मनोज सांगोड़े जी और पीछे है कृष्णा खोपड़े जी। तो ये फोटो जो आई है ये आप खुद से देखो, ये कैसे, जब उनकी विचारधारा कांग्रेस की थी या बीएसपी की थी, बीएसपी की और कांग्रेस की लड़ाई एक ही है, संविधान बचाने की लड़ाई है, इस देश को मिलाने की लड़ाई है। तो मनोज सांगोड़े जी कल तक अपने समाज की बात करते, संविधान की बात करते थे, आज ये आजू बाजू कैसे क्या खड़े हो गए। जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का वो कहता है कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। हमारी सरकार जब थी कांग्रेस के शासनकाल में, तो बताइए किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? एमआईएम का जो कैंडिडेट यहाँ उतारा जा रहा है क्या काम किया? अगर यहाँ काम हुए तो डॉक्टर नितिन जी राउत ने काम किए। कांग्रेस के खेमे में उत्तर नागपुर में क्या माहौल है, उत्तर नागपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कहते हैं, किस तरह से वो जो उत्तर नागपुर की लड़ाई जो है कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के कार्यालय में हम हैं, आशी नगर या नया जो बस्ती है यहाँ पर हम हैं। यहाँ के जो कार्यालय के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये उत्तर नागपुर की लड़ाई उनके लिए आसान होगी, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी, वंचित, बीएस और एमआईएम जो तीन वो पार्टियां हैं वो जो है नितिन राउत के वोट कम कर सकती है, ऐसा अनुमान फिलहाल बताया जा रहा है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में क्या पूरा इस चीज़ को लेकर जो है बात चल रही है, उनसे ही चर्चा करते हैं और कौन से विषय पर जाकर वो वोट नितिन राउत के लिए मांगेंगे ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उत्तर नागपुर की सीट जो है कहा जाता है कि राउत जी 1999 से लड़ रहे हैं, 2014 छोड़ दीजिए, तो जो है 4 बार जीत के आए हैं। इस बार थोड़ा डामाडोल लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? कोई डामाडोल नहीं है, लोग जो है ना, लोगों के पास बोलने के लिए बातें नहीं है। जैसा एमआईएम बोलो, बीएसपी बोलो, तो ये जो पार्टी के लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े, वो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उत्तर नागपुर में ऑलरेडी बहुत सारे काम हुए और ऐसा कोई भी विधायक नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जो अपने एरिया के पूरे काम कर चुका हूँगा। काम जो विकास कार्य है वो दिन ब दिन जनसंख्या के हिसाब से काम बढ़ते जाता है। जिस तरह धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेंगी, डेवलपमेंट का काम बढ़ते जाएगा, तो काम इसी तरह उत्तर नागपुर का भी बढ़ते जा रहा है और काम बचे हैं और काम बहुत सारे हो चुके हैं। और कार्यकाल देखा जाएगा कि बीजेपी भी 5 साल यहाँ पे आमदार थी, बीजेपी की भी, और नितिन राउत साहब की, तो दोनों के कार्यकाल का आप देख लो कि उनके 5 साल में कितना काम हुआ और नितिन राउत साहब के 5 साल में कितना काम हुआ, तो आपको ज़मीन और आसमान का डिफरेंस दिखेगा। बीजेपी, एमआईएम, बीएसपी ये सिर्फ बोल वचन कर रही है और इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बोल वचन। वोट खाएंगे इसका तो ड्रॉबैक आपको होगा। कौन वोट खाएंगे? बीएसपी, एमआईएम। देखो अभी यहाँ पे जो बीएसपी से कैंडिडेट खड़ा है वो कल तक कांग्रेस में ही था, आज बीएसपी में जाके उसकी विचारधारा बदल गई क्या? कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे मिल रहे होंगे या कुछ ना कुछ तो बीजेपी के साथ साठगांठ हुई है, नहीं तो कल तक उनकी कांग्रेस की विचारधारा थी, आज बीएसपी के टिकट पे तो वो किसके वोट काटेंगे? मनोज सांगोड़े मेरे काका लगते, लेकिन आज कल तक वो हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज वो बीएसपी के टिकट से किससे लड़ाई लड़ रहे? तो वो बोलते हैं नितिन राउत के खिलाफ। हाँ, वो कांग्रेस से लड़ रहे, तो उनकी जितनी भी वीडियो कांग्रेस की विचारधारा है कहाँ? अगर आप इलेक्शन के पहले कांग्रेस की विचारधारा की बात करते हो तो कांग्रेस की विचारधारा के लिए एक व्यक्ति कांग्रेस से ही नगर सेवक बनता है और कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। विचारधारा कहाँ गई आपकी पार्टी की? वही तो बोल रहा है, विचारधारा कैसे पलटी होंगी? तो मनी पावर, और ये पैसा कौन लगा रहा है सबको पता है, बीजेपी। उनका एक दिन फॉर्म भरने से पहले का स्टेटमेंट ये था कि मेरे पास पैसे नहीं है, रातों रात कलेक्टर ऑफिस जाके बी फॉर्म उनके पास बीएसपी का कहाँ से आ जा रहा, और बीएसपी के लोग उनको खुल के समर्थन कर रहे। लोकसभा इलेक्शन में भी लोगों को पता था कि बीएसपी इतना पैसा फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो गडकरी साहब की तरफ से हो रही थी। इस बार भी हमने सुना है कुछ भूमाफिया लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बीजेपी के लोग सपोर्ट कर। कौन? क्लियर नाम लीजिए ना, डर किस चीज़ का? नाम लेना उचित नहीं होता, लेकिन सबको पता है कि इस शहर में भूमाफिया कौन है, लोगों की ज़मीन जो हड़प रहा होगा भूमाफिया होगा, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो सपोर्ट कर रहे हैं बीएसपी को, कर ही रहे ना। कल तक उनके पास स्टेटमेंट है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आज उनको टिकट मिल जा रही रातों रात। उनकी मायावती से इतने अच्छे कॉन्टैक्ट है क्या? वो बेचारा 25 साल से बुद्धम राउत बीएसपी के लिए काम कर रहा, उसने बी फॉर्म ला लिया, रातों रात टिकट इनको कैसे क्या मिल जा रही, ये बहुत बड़ा। और जब दूसरे दिन पेपर में जब उन्होंने क्या कहते फॉर्म भरे मनोज सांगोड़े जी ने, तो उनके पीछे में जो शख्स खड़े थे वो कौन थे? उनकी फ़ोटो दिखाऊं मैं आपको, तो उनके पीछे बीजेपी के एक आमदार कृष्णा खोपड़े नागपुर के हैं, वो खड़े थे। वो कैसे क्या है? कुछ ना कुछ तो साठगांठ होंगी ना, बिना साठगांठ के इन लोगों का काम नहीं है। और ये साठगांठ मैं आपको दिखाऊंगा, वो पेपर में भी पब्लिश हुआ है। तो ये चीज़ कहाँ से हुई ये आप दिखाओ। ये फ़ोटो देखो भैया, ये जो पीछे है ये हमारे हैं मनोज सांगोड़े जी और पीछे है कृष्णा खोपड़े जी। तो ये फ़ोटो जो आई है ये आप खुद से देखो, ये कैसे, जब उनकी विचारधारा कांग्रेस की थी या बीएसपी की थी, बीएसपी की और कांग्रेस की लड़ाई एक ही है, संविधान बचाने की लड़ाई है, इस देश को मिलाने की लड़ाई है। तो मनोज सांगोड़े जी कल तक अपने समाज की बात करते, संविधान की बात करते थे, आज ये आजू बाजू कैसे क्या खड़े हो गए?
और दोनों एक इशारा कर रहे हैं, एक साथ खड़े हैं। कल तक ये बीजेपी को गालियाँ बकते थे, आज कैसे क्या खड़े, ये बहुत बड़ा सवाल है। मनोज सांगोड़ी जी से जब ये निकलेंगे ना प्रचार प्रसार के लिए, तो इनकी जनता, इनके समाज के लोग इनसे सवाल जरूर पूछेंगी कि भैया रातों रात आपका विचार कैसे क्या पलट गए। आपको बीएसपी की, मतलब कांग्रेस से आप लड़ने वाले या अपक्ष लड़ने वाले थे, बीएसपी की टिकट आपको कैसे क्या मिली, मायावती तक आपकी सेटिंग किसने लगाई, कुछ तो बात होंगी, किसी ने तो लिंक जोड़ा होगा, इतनी बड़ी लिंक तो थी नहीं इनकी। तो ये चीज़, ये सवाल इनका समाज और हम लोग उत्तर नागपुर की जनता मनोज सांगोड़ी जी से पूछेंगी। क्या है, यहाँ पे हम जब घूम रहे थे तो लोगों का एमएम के और जो है थोड़ा झुकाव दिखा, कुछ लोगों का दिखा, बहुत लोग तो उनके नितिन राउत जी के बारे में बात कर रहे थे। क्या लगता है एमएम कितना बड़ा फैक्टर आपको लगता है आपके लिए कि ये जो है मुसलमानों के वोट काटेंगे तो उसका सीधा ड्रॉबैक जो है कांग्रेस को होगा? देखिए, चुनाव में हर कोई खड़े हो सकता है, चुनाव लड़ने का उनको अधिकार है। हम मुद्दों की बात करेंगे, हम कांग्रेस की बात करेंगे, हम डॉक्टर नितिन राउत की बात करेंगे। 2014 के बाद एक नया भारत बना, वो भारत में नफरत आई, हिंसा आई और अल्पसंख्यक के ऊपर बड़े ही अत्याचार होने लगे। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी खाने के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार से मतलब वो सरकार जो लोग कहते हैं कि 70 सालों से सरकार थी, वो 70 सालों में हमें कभी भी मुसलमानों पे कोई अत्याचार देखने को नहीं मिले। कभी ये देखने को नहीं मिला कि दाढ़ी टोपी वाले को मारा गया, कभी यही नहीं कि आपके फ्रिज में क्या रखा गया वो नहीं देखा गया, किस तरीके से किसी की मॉब लिंचिंग नहीं की गई इन 70 सालों में। तो कांग्रेस एक, अगर आप संविधान की बात करते हैं, अगर आप शासन की बात करते हैं, तो एक अच्छा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के शब्दों में आप सुनिए कि एक ऐसा समाज जहाँ पर रहने वाला प्रथम और अंतिम व्यक्ति सुरक्षित हो, जहां पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है? आप खुद घूमते होंगे, पता चलता होगा किस तरीके से देश में नफरत का माहौल पैदा है, किस तरीके से एक विधायक, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहता है कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। हमारी सरकार जब थी कांग्रेस के शासनकाल में, तो बताइए किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था? कभी दिया था? हम जो काम बात करते हैं डॉक्टर नितिन राउत साहब की, क्यों उनको चुनना चाहिए, क्यों उनको वोट देना चाहिए और क्यों उनको आगे भेजना चाहिए, उसकी वजह है क्योंकि हम जो इलाके में रहते हैं, उत्तर नागपुर जो क्षेत्र में रहते हैं, ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर हमने कभी कोई दंगे नहीं देखे, कोई जातिवादी दंगे नहीं देखे, कोई फसाद नहीं देखे। तो ये डॉक्टर नितिन राउत साहब के प्रयासों से हुआ है। डॉक्टर नितिन राउत साहब हमारे हर समय में, और केवल मुस्लिम समाज नहीं, यहाँ रहने वाले सभी समाज है, सिंधी समाज का उनको समर्थन है, यादव समाज का, शाहू समाज का, हिंदू समाज का, सिख समाज का, मुस्लिम समाज का, बौद्ध समाज का, क्रिश्चियन समाज के लिए उन्होंने कितने सारे काम किए। मार्टी नगर में आप जाके देख सकते हैं। तो एक ऐसा नेता जो कहते हैं कि आम्बेडकरी विचारधारा के होते हुए भी सभी समाज की ओर ध्यान देना, ऐसा नेता बहुत कम हमको मिलेंगे। और हमारी यही है कि जिस तरीके से आपने AIMIM का नाम लिया कि वो वोट का मसला जो भी है, लेकिन लोगों ने पिछले 5 साल देखा है कि 5 सालों में डॉक्टर साहब ने क्या विकास किया। और इसके पहले भी वो जो 2014 से लेकर 2019 तक जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मिलिन माने जो एक लहर में आ गए थे या जो भी एक आ गए थे, उनका आप तुलना करें अगर, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। पिछले जो 2019 से 2024 तक हमारे नेता डॉक्टर नितिन राउत साहब ने जिस तरीके से सोलार की बात हमारे भाई ने की, तो आप देखिए कि कोविड के बाद से हर किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी इनकम का जो सोर्स रहते हैं, वहाँ के या तो जो प्रार्थना करने आते हैं या नमाजी जो लोग आते हैं, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक बिल 10,000, 15,000, 20,000 जो होता था, एक रियायत मिली। ये किसकी रियायत मिली? पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। अभी जो शुरुआत हमारे डॉक्टर साहब ने किया, तो ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद ने दिया, एक मुस्लिम विधायक ने भी नहीं दिया, बल्कि हमारे दलित समाज के नेता डॉक्टर नितिन राउत साहब ने दिया। जो उनकी सोच थी, इस्लामिक कल्चरल सेंटर मांगने कोई नहीं गया। जो ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि लेट हुआ, प्रशासनिक गलती, तकनीकी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये रुका, लेकिन इस्लामिक कल्चर सेंटर की बुनियाद रखी गई है, शुरुआत हो चुका है। वहाँ से हमारे कौम के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई शिक्षित लेते हैं, नीट की क्लास वहाँ पर होंगी, वहाँ पर लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, वहाँ पर एक अच्छे रूम, अच्छी क्लासेस बनाई जाएंगी। UPSC का हमने सोच के रखा है, MPSC का हमने सोच रखा है, पुलिस भर्ती का हम वहाँ से काम कर सकते हैं। उसके बाजू में शादी खाना का काम है। शादी खाना में आप अगर उत्तर नागपुर घूमिए तो छोटे छोटा इलाका है, छोटी छोटी बस्ती है, मंडप डालने के लिए भी जगह नहीं रहती अगर आप देखें तो। और एक लॉन का किराया लाख और से 50 से 60 हज़ार रुपये। ऐसे में अगर शादी खाना वहाँ बन जाता है तो मुसलमानों को मदद नहीं होगी। तो ये काम, बहुत सारे काम है। और मैं ये नहीं बोलता कि कुछ काम
अभी काम बाकी है, जो काम हम करवाएंगे। हमारे साथ हमारे मंसूर भाई, नियाज सिद्दीकी, इरशाद भाई, बाबू खान, अकील अफसर साहब, आसिफ भाई, ये कमेटी हमारी है जो हम राउत साहब से ये काम करवाएंगे। जो काम भी बचे हुए हैं, हम ये नहीं बोलते कि 100% आप पूरे हैं। मुख्यमंत्री जो हमारे रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या उनका इलाका भी पूरा हो सका है? हो चुका है क्या पूरा डेवलप एकदम सिविल तरीके से? जो हम घूमे यहाँ पे कुछ लोगों से, तो कुछ नाराज़ है मुसलमान समाज नितिन राउत से, क्या ये सच है? देखिए, नाराज़गी की अपनी कुछ वजह होती है। हो सकता है कि साहब जब मंत्री बनते हैं तो हर कोई क्या सोचता है कि मोइन भाई अगर सही तो साहब ने मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, जब आप विधायक होते हैं तो एक अलग बात होती है, जब आप कैबिनेट मंत्री होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप केवल एक उत्तर नागपुर के विधायक नहीं होते, बल्कि पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र के एक मंत्री हो जाते हैं, और मंत्री होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो कई लोगों की जो है कि साहब हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं, तो मुंबई मंत्रालय भी जाना पड़ता है, काम होते हैं बहुत सारे, और नाराज़गी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी उनकी नाराज़गी, हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। कई लोग जो नाराज़गी थे, हमने उनसे बात की, वो हमारे साथ है, और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ रहेंगे, और डॉक्टर नितिन राउत साहब को बहुत बड़ी लीड से उत्तर नागपुर में जिताने जा रहे हैं। क्या किसका माहौल है? देखिए, माहौल डॉक्टर नितिन राउत साहब का है, माहौल है कांग्रेस पार्टी का। और तो बोल रही है यहाँ पे एमएम का माहौल है। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। माहौल है तो डॉक्टर नितिन राउत साहब का है, माहौल है तो डॉक्टर नितिन राउत साहब के किए हुए विकास कार्यों का है, माहौल है तो चुनाव निशान पंजे का है, माहौल है तो 5 साल में किए गए विकास कार्यों का और पिछले 15 साल में किए गए विकास कार्यों का है। माहौल डॉक्टर नितिन राउत साहब का है। नितिन राउत साहब का माहौल है जी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ। बहुत काम हुआ उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन राउत साहब द्वारा। पूरे महाराष्ट्र में आप बता दीजिए मुस्लिम समाज के लिए कितने कार्य कौन से नेता ने किए। आज उत्तर नागपुर के हर धार्मिक स्थल पे, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, किसी भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर डॉक्टर नितिन राउत साहब द्वारा हर धार्मिक स्थल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सोलार पैनल लगा के दिए गए। सोलार पैनल लगा के दिए गए, जिसकी वजह से आज धार्मिक स्थलों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो 20 से 25 हज़ार रुपये आता था, आज वो ज़ीरो है, वो सेफ़ है। डॉक्टर नितिन राउत साहब द्वारा किया गया विकास कार्य है। और नागपुर में डॉक्टर नितिन राउत साहब द्वारा सबसे बड़ा एक सिग्नेचर काम किया गया है, तो आप देख सकते हैं करीब में ही आसीनगर में इस्लामिक कल्चर सेंटर है। एक ऐसा इस्लामिक कल्चर सेंटर जो पूरे देश में, एक इस्लामिक कल्चर दिल्ली में था, दूसरा इस्लामिक कल्चर सेंटर नागपुर में, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा इस्लामिक कल्चर सेंटर नहीं है। इस इस्लामिक कल्चर सेंटर की अगर मैं आपको खुसूसियात बताऊँ तो उसके अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, स्टडी सर्कल है, स्टडी रूम है, एक ऐसा ऑडिटोरियम है जो किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के पास नहीं है, और डॉक्टर नितिन राउत साहब द्वारा मुस्लिम समाज को दिया गया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, वो इसी उत्तर नागपुर में। डॉक्टर नितिन राउत साहब द्वारा मुस्लिम समाज को 207 साल बाद एक सरकारी ईदगाह देने का काम डॉक्टर नितिन राउत साहब ने किया। मुसलमानों का ईदगाह सीताबर्डी के किले में मौजूद हुआ करता था, ब्रिटिश काल आने के बाद से वो बंद पड़ा था। डॉक्टर नितिन राउत साहब की सोच थी, डॉक्टर नितिन राउत साहब ने 207 साल बाद नागपुर के ताजनगर टेका को ईदगाह देने का काम किया। ख्वाब तो ताजा शाहजहाँ ने भी देखा था, वैसे ख्वाब एक डॉक्टर नितिन राउत साहब ने देखा था, जिसकी ताबीर इस्लामिक कल्चर सेंटर है, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, करीब में ही है। आप भी जाके देख सकते हैं डॉक्टर नितिन राउत साहब का विकास कार्य मुस्लिम समाज के लिए। आज मुस्लिम इलाकों में सड़कें हैं, सीमेंट रोड है, ऐसे एलिवेटेड सीमेंट रोड है। आज अगर उत्तर नागपुर में आप देखें, टीपू सुल्तान चौक से शिवाजी चौक तक और शिवाजी चौक से वनदेवी चौक तक सीमेंट रोड, जिसके वजह से आज मुस्लिम इलाकों में एक मार्केट बना है, एक ऐसा मार्केट बना है जिससे आज मुस्लिम समाज के लोग बाज़ार का फ़ायदा उठा रहे, लाभ ले रहे। समाज डेवलप कहाँ से होता है? शिक्षा से होता है, सड़कों से होता है, विकास कार्यों से होता है। आज इन विकास कार्यों की वजह से मुस्लिम समाज को इतना फ़ायदा हो रहा है, वो डॉक्टर नितिन राउत साहब का दिया गया ये विकास है। सवाल ये है कि उत्तर नागपुर में आप कांग्रेस से लड़ रहे हो, क्या माहौल आपको लग रहा है? और लोग कह रहे हैं कि अभी उत्तर नागपुर की सीट गई कांग्रेस से। देखिए, उत्तर नागपुर नहीं, ये उत्तम नागपुर है, और इस उत्तम नागपुर को उत्तम नागपुर बनाया डॉक्टर नितिन राउत साहब ने। ये आज 2009 से जब कार्यकाल साहब का चालू हुआ, तो इस 2009 के कार्यकाल से हमारी कांग्रेस जीत के आ रही। 3 बार से कंटिन्यू 15 सालों से डॉक्टर नितिन राउत जी यहाँ से जीत के आए। 2014 में नहीं थे, 3 बार से 15 साल बोला मैंने,
2009 से 3 बार से 1999 से जीत के आ रहे सॉरी 99 से 3 बार से 15 साल से डॉक्टर नितिन जी राउत जीत के आए। आज नितिन जी राउत ने बहुत अच्छा काम किया। आने वाले वक्त में ठीक है जनता है, होता है कभी कभी जनता को नहीं पसंद आया काम। आज भारतीय जनता पार्टी को 5 साल दिए, मगर इन 5 साल में 0 विकास हुआ। आप मुझे बताइए, 5 साल में 0 विकास हुआ, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। इस वजह से फिर से रिपीट डॉक्टर नितिन राउत जी को किया। आज हमारे यहाँ 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में एक उत्तर नागपुर विधानसभा ऐसी है जहाँ सबसे ज़्यादा फंडिंग लाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता डॉक्टर नितिन जी राउत ने किया। आज नितिन राउत साहब ने जो 15 साल काम किए, आने 2099 से जो उन्होंने 14 तक के काम किया, आज उन्होंने 15 साल में जितनी फंडिंग लाई यही फंडिंग इन 5 सालों में खर्चा की है। और मैं बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, MIM का कैंडिडेट है, हम ये बोलना चाहते हैं कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। MIM का जो कैंडिडेट यहाँ उतारा जा रहा है क्या काम किया। अगर यहाँ काम हुए तो डॉक्टर नितिन जी राउत ने काम किए। उन्होंने सभी समाज के काम किए। एक हमारे डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक संदेश है सर्वधर्म समभाव, और ये सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा डॉक्टर नितिन जी राउत को मिली है और ये इसी प्रेरणा से काम करते हैं। हमारे डॉक्टर नितिन जी राउत ने आज सभी समाजों में अच्छा काम किया। जब साहब ऊर्जा मंत्रालय उनके हाथ में आया तो जितने भी धार्मिक स्थल है उन्होंने ऊर्जा पहुंचाने का काम किया, सोलर पहुंचाने का काम किया। आज चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट जितने भी लोग हैं, आज साहब के ऑफिस में एक अच्छा पब्लिकों का, नागरिकों का मेला भरा रहता है वहाँ पे। आज सभी समाज के लोग यहाँ साहब के साथ है। यहाँ 0% विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। MIM की जो कैंडिडेट है वो अपने समाज के तक वोट नहीं ले पाती है। आज चाहे मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, बौद्धिस्ट समाज हो, जितने भी हमारे यहाँ के उत्तर नागपुर के समाज हो, एक अच्छे परसेंटेज में डॉक्टर नितिन जी राउत को वोट मिलते हैं। उसी से डॉक्टर नितिन जी राउत जीत के आते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हालांकि मैं अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इस लोकसभा के इलेक्शन में हमारे यहाँ की 33,000 की लीड कांग्रेस की थी। आज इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ जो आप विचारधारा की बात करें, हमारा उत्तर नागपुर कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। लेकिन लोकसभा के कंपैरिजन करोगे तो वोट काटने वाले MIM नहीं खड़ी थी, वंचित नहीं खड़ी थी। अभी तो आपके खिलाफ में वंचित भी खड़ी है, MIM भी खड़ी है और आपका BSP भी खड़ी है। जी, आपने एक चीज़ सुना नहीं होगा, मैंने 33,000 की लीड बताया। आज अगर हम लीड कम भी करते तो हम कम से कम 15,000 लीड से जीत के आ रहे हैं। अगर हम लीड कम भी करते हैं तो आज ये कैंडिडेट भी खड़े हैं, ये अगर कैंडिडेट भी है तो कोई विषय नहीं पड़ता। जब वो 35,000 की लीड है, यहाँ जो आज सभी समाज का जो समर्थन साहब को मिला, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज हम अगर 35,000 की लीड यहाँ से लोकसभा में जीत के आ सकते हैं, कम से कम आज उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन जी राउत खड़े हैं और इनके विकास में हम 50,000 की लीड से यहाँ जीत के आएंगे। जी, कांग्रेस के खेमे में क्या माहौल है ये जानने की कोशिश जो है हम कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो किस मुद्दे को लेकर वोट मांगने वाले हैं, तो उत्तर नागपुर में नितिन राउत के काम के ऊपर वोट मांगेंगे, ऐसा बात उन्होंने कहा है।